और कहां रहती है। तीन बातें हो गई। चौथी बात, मरने वाले की कब्र पर हाजिरी देना, उनकी कब्र पर जाकर कुरान पढ़ना, यह हदीस से साबित है कि नहीं। पांचवी बात, कब्र पर अजान देना, हदीस से साबित है कि नहीं। छठवीं बात, मय्यत का खाना तीजा चलिस्मा, जो लोगों में दावत करके लोगों को खिलाते हैं, ये तीजा चलिस्मा का खाना और दावत देना कैसा है, ये छठवीं बात हो गई। सातवीं बात मैं आप तक ये पहुंचाना चाहूंगा कि मरने के बाद शौहर अपनी बीवी का चेहरा देख सकता है या नहीं, बीवी को कांधा दे सकता है या नहीं, बीवी को गुस्ल दे सकता है या नहीं। इसी तरीके से शौहर मर जाए तो क्या बीवी उसको गुस्ल दे सकती है कि नहीं, उनका चेहरा देख सकती है कि नहीं, उनको नहला सकती है कि नहीं। ये सारी बातें मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। वक्त तो कम है, वादा ज्यादा है, लेकिन कोशिश करूंगा कि मुख्तसर अंदाज में आप तक पहुंचाने की कोशिश करूं। बिल्कुल अदब से बैठे, होश में बैठे, आंखें खोल कर बैठे। अगर बच्चा भी उठे तो पकड़ कर बैठाइए, जवान भी उठे तो पकड़ के बैठाइए, चचा भी उठे तो पकड़ के बैठाइए, ताकि जलसा खराब ना हो। मेरे बाद आपको अजीम नात खां से नात शरीफ सुननी है और हुजूर आले रसूल की जियारत भी करनी है। आइए सबसे पहले खुलूस व मोहब्बत के साथ हम और आप मिलकर दोनों जहां के दाता वो आका मदनी ताजदार, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार सैयद अबरार व खियार मुस्तफ़ा जाने रहमत, शमे बज़्मे हिदायत, नौ शह बज़्मे जन्नत, गुले बाग़ी रिसालत, अर्श की ज़ेबो ज़ीनत, फर्श की तीबो नुज़हत, जिनकी शान न आतीना कल कोसर, शाफ़े मशर साक़ी कोसर, हुजूर ताजदार मदीना, राहते क़ल्बो सीना, कायनात की शान, मोमिनों की जान, यानी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में बाबू लोग सब लोग मिलकर प्यार और मोहब्बत के साथ दरूद शरीफ का नजराना पेश करें। पढ़ें, जोर से पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। इजाजत है, जोर से बोलो इजाजत है। माशाअल्लाह आप देख रहे हैं हमारे स्टेज पर एक आपके इलाके के उलमा, सबका आप नाम जानते हैं, बताने की कोई जरूरत नहीं है। इधर देखिए, लेकिन खुसूसियत के साथ जिनकी आप निकाबत समाअत कर रहे हैं, ये मेरे साथी हैं, साथी माशाअल्लाह। आप इनकी निकाबत सुन रहे हैं और इनकी निकाबत का जलवा देख रहे हैं और इंशाअल्लाह मेरे बाद भी देखेंगे। पूरा मुल्क इनका जलवा देख रहा है। मेरी दुआ है अल्लाह ताला इनकी निकाबत में चार चांद लगाए। बिल्कुल अदब से बैठे बाबू लोग, शेर मुलाहिजा फरमाए। इजाजत है, जल्दी बोलो इजाजत है। चूंकि वक्त कम है तो जल्दी जल्दी बोलूंगा, है कि नहीं, ताकि मेरी बात पूरी हो जाए। इजाजत है तो शेर सुनिए। बहादुर शाह जफर का नाम आपने सुना होगा। बहादुर शाह जफर ये हमारे मुल्क के आखिरी बादशाह थे। अंग्रेज ने इनकी शराफत की वजह से, बोलिए, इनको कैद किया और हमारे मुल्क पर कब्जा किया, उनको जेल में डाला, फिर सजाए मौत दी। गौर से सुनिए, जब अंग्रेज उनको सजाए मौत देने लगा, किनको, जल्दी बोलो, बहादुर शाह जफर को, तो बहादुर शाह जफर ने सजाए मौत पाने से पहले एक नसीहत आमेज कलाम लिखा था, जिसका टुकड़ा पेश कर रहा हूं, जो आपके लिए भी है, मेरे लिए भी है, सबके लिए है। उन्होंने सजाए मौत पाने से पहले एक कलाम लिखा था, वो टुकड़ा सुनिए। बहादुर शाह जफर ने कहा था, उम्रे दराज मांग कर लाए थे 4 दिन, उम्रे दराज मांग कर लाए थे 4 दिन, 2 आरज़ू में कट गए 2 इंतजार में, 2 आरज़ू में कट गए 2 इंतजार में। कितना है कम नसीब जफर दफन के लिए, 2 गज भी मिल सकी न जमीन कुए यार में। और ये भी शेर सुनिए, बहादुर शाह जफर का तो नहीं है, दूसरे शायर का है। क्या भरोसा है जिंदगानी का, क्या भरोसा है जिंदगानी का, आदमी बुलबुला है पानी का, और सुबह होती है शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है। मेरे दोस्त, मेरे अजीज, मेरे बच्चे, मेरी प्यारी माँ बहन, अगर वाकई आपने मेरी तकरीर को सुन लिया तो अल्लाह ताला का खौफ और कब्र का खौफ, कयामत का खौफ सीने में पैदा होगा।
आप मौत से डरेंगे, नमाज की पाबंदी करेंगे, बशर्ते कि मेरी तकरीर को आप दिल से सुने, मेरी तरफ देखिए। अभी मैंने जिस आयत को मौजू बनाया, अल्लाह ताला का इरशाद पाक, ईमान वालों खबरदार रहना, ईमान वालों होशियार रहना, ईमान वालों चौकन्ना रहना, चौकन्ना। कहीं ऐसा ना हो दुनिया की मोहब्बत तुम्हें गुमराह कर दे, बाल बच्चों की मोहब्बत तुम्हें तबाह बर्बाद कर दे, सोने चांदी पैसों की मोहब्बत तुम्हारी आकबत को खराब कर दे। याद रखो, जो दीन से गफलत बरतेगा वही नुकसान में है, वही घाटे में है, वही खसारे में है। बाबू लोग, अगर इतनी बात समझ में आ गई तो सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। मेरी तरफ देखो, कुरान का अंदाज़े बयान देखो। कुरान कहता है ईमान वालों, बच्चों से होशियार रहना, बीवियों से होशियार रहना, भाई बहनों से होशियार रहना, अपने रिश्तेदारों से होशियार रहना, अपने जमीन जायदाद से होशियार रहना, अपने सोने चांदी पैसों से होशियार रहना। कहीं ऐसा ना हो इनकी मोहब्बत तुम्हें बर्बाद कर डाले, इनकी मोहब्बत तुम्हें अल्लाह रसूल से दूर कर डाले, इनकी मोहब्बत तुम्हारे सीने से कब्र का खौफ निकाल दे, इनकी मोहब्बत तुम्हारे सीने से अल्लाह का खौफ निकाल दे, तुम्हारी जिंदगी को बर्बाद कर दे। याद रखो, जो दीन से गफलत बरतेगा वही नुकसान में है, वही घाटे में है, वही खसारे में है। बाबू लोग, मेरी तरफ देखिए। दुनिया में दो तरह के आदमी पैदा हुए और कयामत तक पैदा होते रहेंगे। दुनिया में दो तरह के लोग आए और कयामत तक आते रहेंगे। कुछ लोग ऐसे आए कि मरने के बाद मिट गए, न उनकी तारीख बाकी है, न उनकी निशानी बाकी है, न उनकी कहानी बाकी है। मर गए, मिट्टी में मिल गए, कीड़े मकोड़े खा गए, नामो निशान दुनिया से मिट गया। बड़े बड़े राजा महाराजा दुनिया में आए, मर गए, मिट्टी में मिल गए, नामो निशान मिट गया। लेकिन कुछ लोग दुनिया में ऐसे भी आए कि कल भी जिंदा थे, आज भी जिंदा है। जैसे कल चमक रहे थे, आज भी चमक रहे हैं। जैसे कल जमाना याद कर रहा था, आज भी जमाना उन्हें याद कर रहा है। मेरी तरफ देखो, फिरौन कितना बड़ा बादशाह था, मर गया, मिट गया। नमरूद कितना बड़ा बादशाह था, मर गया, मिट गया। शद्दाद कितना बड़ा बादशाह था, मर गया, मिट गया। हामान कितना बड़ा बादशाह था, मर गया, मिट गया। बड़े बड़े जालिम राजा महाराजा दुनिया में आए, मिट्टी में मिल गए। औलाद तक दुनिया में नहीं मिलती है, नामो निशान तक दुनिया में नहीं मिलता है। मगर अल्लाह वालों को देखो, बुजुर्गों को देखो, गुजरे हुए बरसों हो गए, लेकिन जैसे कल चमक रहे थे आज भी चमक रहे हैं। गौसे आजम को देखो, कहां बोलो बगदाद में है, लेकिन जो जैसे कल चमक रहे थे आज भी चमक रहे हैं। गरीब नवाज को गुजरे हुए बरसों हो गए, लेकिन जैसे कल चमक रहे थे आज भी चमक रहे हैं। ऐ हमारे बच्चों, जो शराब पीकर मरता है वो मिटा दिया जाता है, जो जुआ खेल के मरता है वो मिटा दिया जाता है, जो अय्याशी करके मरता है वो मिटा दिया जाता है, जो अल्लाह रसूल का गद्दार होकर मरता है वो मिटा दिया जाता है, जो अल्लाह रसूल की नाफरमानी करके मरता है वो मिटा दिया जाता है, जो अल्लाह रसूल की दुश्मनी में मरता है वो मिटा दिया जाता है। मगर कसम खुदा, जो नमाजी होकर मरता है, जो दीन का गाजी होकर मरता है, जो दीन का अलमबरदार होकर मरता है, जो शरीयत का वफादार होकर मरता है, जो अल्लाह रसूल के इश्क में मरता है, वो मरता नहीं, मरने के बाद भी अपनी कब्रों में जिंदा रहा करता है, कब्रों में चमकता और दमकता रहता है। ऐ हमारे बच्चों, मरना तो सबको है, जोर से बोलो, मरना तो सबको है, लेकिन शराब पीकर मत मरो, जुआ खेलकर मत मरो, ताशबाजी करके मत मरो, बेनमाजी होकर मत मरो, माँ बाप को गालियां देकर मत मरो, पड़ोसियों को परेशान करके मत मरो, किसी औरतों के साथ बदसलूकी करके मत मरो। मरना तो सबको है, लेकिन याद रखो अल्लाह रसूल का
का खौफ सीने में लेकर मरो। मरना है तो दीन की मोहब्बत में मरो। पैगंबर फरमाते हैं जब शराबी को मौत आती है, जुआरी को मौत आती है, बेनमाजी को मौत आती है, जैसे लोग उसके जनाजा को कांधा पर उठाते हैं तो वो चीख चीख कर कहता है ऐना तज़हबून, ऐना तज़हबून, कहां लिए जा रहे हो, कहां लिए जा रहे हो, रुक जाओ। ऐ हमारे बच्चों, ये मकान मेरा है, ये गाड़ी मेरी है, ये बंगला मेरा है, मुझे घर से मत निकालो, मेरी खैरियत नहीं है, मेरे अंजाम ठीक नहीं है, मुझको यहीं रहने दो। ये कौन कहता है बोलो? जो बेनमाजी होता है, जो शराबी होता है, जो जुआरी होता है, जो काफिर और मुशरिक होता है, वो अपने बच्चों से कहता है कहां लिए जा रहे हो, रुक जाओ, मुझको यहीं रहने दो, मेरी खैरियत नहीं है। लेकिन जब अल्लाह का नेक बंदा मरता है, जब कोई आशिक रसूल मरता है, तो वो तड़प तड़प कर कहता है मुझको जल्दी दफनाओ, दिल तड़प रहा है, आंखें तरस रही है, मैंने सुना है कब्र में मुस्तफा की जियारत होने वाली है, कब्र में मुस्तफा का दीदार होने वाला है। आज फूले न समाएंगे कफन में आसी, आज फूले न समाएंगे कफन में आसी, आज की शब है उस गुल से मुलाकात की रात। एक बात सुनो, ध्यान से सुनो, मेरी तरफ देखो। आपने देखा है जब कोई छोटा बच्चा बोलो साल भर का या 6 माह का होता है तो माँ उसको आंचल में छुपा कर रखती है। अरे बोलो, माँ उसको आंचल में छुपा कर रखती है कि कहीं मेरे बच्चे को धूप न लग जाए, कहीं मेरे बच्चे को हवा न लग जाए, कहीं मेरे बच्चे को वायरस न लग जाए। माँ अपने छोटे बच्चे को आंचल में छुपा कर रखती है। पैगंबर फरमाते हैं जैसे एक माँ अपने बच्चे की हिफाजत करती है, ऐसे ही ये कब्र अल्लाह के नेक बंदों की हिफाजत करती है। ये कब्र भी माँ की तरह अल्लाह के नेक बंदों की हिफाजत करती है। मिटा दो अपनी हस्ती को, अगर कुछ मर्तबा चाहो कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। बाबू लोग, अब मैं हदीस सुनाना चाहता हूं। दुनिया क्या है, दुनिया की हकीकत क्या है, ये चाय वाले को कहिए कि चुपचाप चाय बेचे ताकि मेरी तकरीर खराब ना हो। चाय तो लोग घर में भी पी लेंगे, लेकिन मौलाना रब्बानी हर घर में नहीं आ सकते। अरे बोलो, आ सकते हैं? नहीं आ सकते। मैं जल्दी जल्दी तकरीर इसलिए कर रहा हूं कि तादाद बड़ी, बोलो फहरिस्त बड़ी लंबी है, वक्त मुख्तसर सा है। बस जल्दी जल्दी आप हदीस सुनिए। बाबू लोग अदब से बैठिए, इजाजत है तो मैं हदीस सुनाऊं। सारा मजमा अगर हदीस सुनना चाहता है तो हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो। तिरमिज़ी शरीफ जिल्दे सानी बाबो सिफतिल जन्ना सफ़ा नंबर 79। अनबी हुरैरता क़ाल कुन्ना या रसूल अल्लाह मा लना इज़ा कुन्ना इंदका रक़्क़त क़ुलूबुना व ज़हदना व कुन्ना मिन अहलिल आखिरा फ़इज़ा खरजना मिन इंदिका फ़अनसना अलीना व शममना औलादना अन अनफुसना। क़ाला अलैहिस्सलाम या अबा हुरैरा लौ अन्नकुम तकूनूना इज़ा खरजतुम मिन इंदी कुन्तुम अला हालिकुम ज़ालिक लज़ारतकुमुल मलाइकतु फी बुयूतिकुम। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं एक दफा सरकार से मैंने अर्ज किया या रसूल अल्लाह, हमें क्या हो गया है, आपकी बारगाह में रहते हैं, खूब नमाज पे नमाज पढ़ते हैं, अल्लाह का खौफ रखते हैं, आखिरत का डर रखते हैं, मगर या रसूल अल्लाह जैसे चला जाता हूँ, बाल बच्चों से मुलाकात करता हूँ, रिश्तेदार से मिलता जुलता हूँ, हालत बदल जाती है। तो नबी ने इरशाद फरमाया या अबा हुरैरा लौ अन्नकुम तकूनूना इज़ा खरजतुम मिन इंदी कुन्तुम
कुंतुम अला हालिकुम ज़ालिक लज़ारतकुमुल मलाइकतु फी बुयूतिकुम। सरकार ने फरमाया, ए अबू हुरैरा, जिस अंदाज से मेरी बारगाह में नमाज पढ़ते हो, रोजा रखते हो, अल्लाह का खौफ रखते हो, बुराइयों से बचा करते हो, आखिरत का डर रखते हो, कब्र से डरते हो, जिस अंदाज में मेरी बारगाह में रहते हो, उसी अंदाज में अगर घर पे रहा करो तो याद रखो तुम्हारे घर जाकर अल्लाह के फरिश्ते तुम्हारा दीदार करेंगे। बच्चे को सही से बैठाइए, सही से बैठो। इजाजत है? और जोर से बोलो, इजाजत है। अबू हुरैरा ने क्या कहा? बोलो बाबू, अबू हुरैरा ने क्या कहा? फिर से सुनो, इधर देखो, पूरी तकरीर सुनो। कसम खुदा आंखों में आंसू आएगा, जिंदगी में इनकलाब आएगा। आपका ये मौलवी किस्सा कहानी नहीं, हदीस सुनाता है। अबू हुरैरा ने क्या कहा? सरकार, आपकी बारगाह में रहता हूं तो हालत कुछ और रहती है, जैसे घर पहुंचता हूं तो हालत बदल जाती है। तो नबी ने क्या कहा? इधर देखिए, नबी ने इरशाद फरमाया, ए अबू हुरैरा, जिस अंदाज में मेरी बारगाह में नमाज पढ़ते हो, रोजे पे रोजा रखते हो, अल्लाह का खौफ रखते हो, आखिरत का डर रखते हो, कब्र से डरा करते हो, मौत से डरा करते हो, बुराइयों से बचा करते हो, जिस अंदाज से मेरी बारगाह में रहते हो, उसी अंदाज से अगर घर पे रहा करो तो याद रखो तुम्हारे घर जाकर अल्लाह के फरिश्ते तुम्हारा दीदार करेंगे। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। ये बताओ बाबू लोग, मेरी तकरीर समझ में आ रही है कि नहीं? अरे जोर से बोलो, समझ में आ रही है कि नहीं? मेरी तकरीर को गुजराती समझता है, कर्नाटक का मुसलमान समझता है, तो हमारे बिहार का मुसलमान, झारखंड का मुसलमान क्यों नहीं समझेगा? यहां तो हर घर में आलिम, अरे जोर से बोलो, यहां तो हर घर में आलिम। माशाअल्लाह, आपका ताल्लुक आलिमों से है, आपका रिश्ता हमारे बोलो दीनी इदारों से है, तो आप क्यों नहीं समझेंगे? अभी तो मैंने आपको एक हदीस सुनाई है, लेकिन लगता है कि आप लोग थक गए। अरे बोलो, थके तो नहीं है? आप ऐसे बैठे हैं जैसे लगता है ससुराल में बैठे हैं। मेरी तकरीर में बैठिए तो बिल्कुल होश में बैठिए, ताकि आपके बोलो, आपके सीने की, आपके दिल की दुनिया बदल जाए। इजाजत है तो मैं जल्दी जल्दी दूसरी हदीस सुनाऊं, लेकिन ऐसे नहीं सुनाऊंगा बाबू लोग, ऐसे नहीं। सारा मजमा अगर हदीस सुनना चाहता है तो हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो बच्चों, आप भी सुनो, जवानों आप भी सुनो, हमारी माँ बहनों आप भी सुनो। तिरमिजी शरीफ जिल्दे सानी बाबुल फितन सफा नंबर 44 की हदीस सुनो। अन अली इब्ने अबी तालिब रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इज़ा फ़ालत उम्मती खमसता अशरा खसलता हल्ल बिहल बला क़ील वमा हिय या रसूलल्लाह फ़क़ाल इज़ा कानल मग़नमु दुबला वल अमानतु मग़नमा वज़्ज़कातु मग़रमा वअतअर रजुलु ज़ौजतहु वअक़ा उम्महु वबर्र सदीक़हु वजफ़ा अबा वरतफ़अतिल अस्वातु फ़िल मसाजिद वकान ज़ईमुल क़ौमि अरज़लहुम वउक्रिमर रजुलु अन ख़ौफ़ि शर्रि वशुरिबतिल खुमूर वलुबिसल हरीर वत्तखिज़तिल क़ैनात वल मआज़िफ वल अना आखिरु हाज़िहिल उम्मति अव्वला। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। बड़ी लंबी हदीस सुनाई, ज़हन को बहकाइए नहीं, जल्दी जल्दी तकरीर सुनिए। हमारे दोस्त, इजाजत है? जल्दी बोलो, इजाजत है। लेकिन आपके लिए भी मेरी तरफ से गुजारिश है कि सरगोशी ना हो। सरगोशी करने से दिल को धक्का लगता है। इजाजत है बाबू? मैंने बहुत लंबी हदीस सुनाई, कलेजा हिल जाएगा। इधर देखो, कलेजा हिल जाएगा, दिल से सुनिए। चचा मियां,
दिल से सुनिए, मतलब सुनिए। और नसीरुद्दीन कहाँ गए? अरे बोलो नसीरुद्दीन कहाँ है? हमारा नसीरुद्दीन और रिजाउल दोनों भाई माशाअल्लाह, सब लोग ध्यान से सुनिए, उलमा भी सुने, मैं अपने आप को भी सुनाता हूं। अरे बोलो मैं अपने आप को भी सुनाता हूं। इधर देखिए, मैंने जो हदीस सुनाई मतलब सुनिए। नबी ने इरशाद फरमाया, आका ने इरशाद फरमाया, जिस दिन मेरी उम्मत में 15 खराबियां समा जाएंगी, चारों तरफ से मुसीबतें घेर लेंगी, बलाएं घेर लेंगी, मुसीबतें घेर लेंगी। सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, वो 15 खराबियां क्या है, वो 15 बुराइयां क्या है? तो नबी ने सबका नाम ले लेकर शुमार किया। इधर देखो, नबी ने इरशाद फरमाया, इज़ा कानल मग़नम दुबला वल अमानतु मग़नमा वज़्ज़कातु मग़रमा इला आखिरिल हदीस। पैगंबर ने फरमाया, जब लोग माले गनीमत को अपना माल समझने लगे, किसी की अमानत को अमानत ना समझे, अमानत में खयानत करने लगे, ज़कात देने को तावान समझने लगे, लोग बीवी की बात माने, माँ को नाराज रखे, दोस्त से मोहब्बत करे, बाप पर जुल्म करे, मस्जिद में लड़ाई करे, गुंडों की ताजीम करे, चोर बेईमानों को अपना सरदार बना ले, शराब नोशी आम हो जाए, ज़िनाकारी आम हो जाए, रेशमी कपड़े आम हो जाए, गाने बजाने का सामान लोग घरों में भर डाले, लोग सड़कों पर लौंडियों से नाच करवाएं, लौंडियों से डांस करवाएं। दुनिया से जो अच्छे लोग गुजर गए, लोग उनको गालियां दे, लोग उनको बुरा भला कहे। जिस दिन ये 15 खराबियां मेरी उम्मत में समा जाएगी, चारों तरफ से मुसीबतें घेर लेंगी। इधर देखो, आज लोग कहते हैं कि मुसलमान बड़ा परेशान है। बोलो कहते हैं कि नहीं? लोग कहते हैं कि सुन्नियत बर्बाद हो रही है। क्या हो रही है? बोलो, लोग कहते हैं ना मुसलमान परेशान है। लोग कहते हैं कि सुन्नियत बर्बाद हो रही है, जलसा से कोई फायदा नहीं। तो हजरात एक बात सुनिए, अगर कोई मरीज डॉक्टर के पास जाए और डॉक्टर से कहे, डॉक्टर साहब मुझे शुगर हो गया है, डॉक्टर साहब ने दवा लिख दी, लेकिन कहा कि दवा तो लिख दिया है, लेकिन सुन लो तुमको मीठी चीज से परहेज करना होगा। मरीज गया, दवा खाता रहा, लेकिन खूब मिठाई खाई, खूब रसगुल्ला खाया, खूब पेड़ा खाया, तो सीने पर हाथ रखकर बताओ उसका शुगर कम होगा? नहीं होगा। क्यों? तो डॉक्टर की गलती है कि मरीज की गलती है? जोर से बोलो, मरीज की गलती है। डॉक्टर ने तो दवा लिख दिया, लेकिन जोर से बोलो, मरीज परहेज नहीं करेगा तो दवा फायदा नहीं करेगी। सुन्नियत उसी वक्त आपकी बचेगी जब आप अपनी हालत को सुधारोगे, वरना मौलाना रब्बानी 1 करोड़ हदीस सुना दे, आप पर वो हदीस असर अंदाज नहीं होगी। पहले अपनी हालत सुधारो, स्टेज की हालत सुधारो, जलसे की हालत सुधारो। इधर देखो, तुम अपना माहौल सुधारो, तब सुन्नियत बोलो बचेगी। कौन जुमला स्टेज पर बोलना चाहिए, कौन नारा स्टेज पर लगना चाहिए और कौन नारा नहीं लगना चाहिए। जलसे में हर आदमी अंगूठा छाप नहीं है, बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग भी आते हैं, लेकिन जैसे अनाप शनाप जुमला सुनता है, वो पढ़ा लिखा तबका उठकर चला जाता है कि ये मौलवी को क्या हो गया है, ये मौलवी क्या कर रहा है। तो सुन्नियत बर्बाद जो हो रही है, उसकी वजह यह है हमारे हालात बिगड़ गए, हमारे हालात बदल गए। पहले